इन लोगों का काम है सिर्फ फीता काटना, धरती और धरातल पे काम अजय लल्लू करते हैं का मुद्दा। ये लोग रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे कि अगर हमारे नौजवान हमारे घर के लड़के पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे। इनके पक्ष में ज़्यादा रुझान बन गया है। अजय लल्लू तमकुही से तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। यह चीज़ देखा नहीं गया है उन विरोधियों को, जो विरोधी अजय लल्लू के गलत ID बना करके और इस तरह का पोस्ट चलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आज हम हैं भूलिया बाजार में और कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव व शिवरही ब्लॉक के प्रभारी बड़े भाई इद्रिस अंसारी जी से आज हम करेंगे खास मुलाकात। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष व इस विधानसभा के विधायक अजय कुमार लल्लू जी के साथ हैं और किस एजेंडों के तहत आप लोग चुनाव लड़ेंगे सर? अरे यहाँ एजेंडे की कमी थोड़ी है। यहाँ तो सबसे पहले बड़ी एजेंडा महंगाई है। महंगाई आज इतनी चरम सीमा पे है कि आज गैस देखिए, गैस कहाँ है, या तो छानी पर है या नहीं तो मचानी पर है। जो कांग्रेस की सरकार में 429 रुपये में गैस मिलता था, आज देखिए जिस होटल में हम बैठ के बात कर रहे हैं उस होटल मालिक से पूछिए 1050 रुपये का गैस खरीदता है। क्या उसको मुनाफे होते हैं? आज खून के आंसू रो रहे हैं सारी महिलाएं देहात में। डीजल और पेट्रोल का रेट देखिए, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल आपका डीजल 58 रुपये लीटर मिलता था, पेट्रोल 65 रुपये लीटर मिलता था। आज सीधे आसमान छू रहा है महंगाई। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है और डीजल 90 रुपये लीटर हो गया है। या एक आप जो हम फ़ोन से बात करते हैं उस सिम को भी उठा के देखिए कि जो कांग्रेस की सरकार थी तो एक लाइफ टाइम सिम मिलता था। आज दशा ये हो गया है कि अगर हम रिचार्ज 199 रुपये से करते हैं तो इनका महीना घट करके 23 दिन का हो गया है, और 79 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो एक हफ्ता उधर से फ़ोन आता है। जबकि कांग्रेस में ये व्यवस्था नहीं था। एक लाइफ टाइम सिम लेते थे, हमेशा इनकमिंग फ्री होता था। 5 रुपये का एक रिचार्ज मिनट लेके और अपने पूरे हित रिश्तेदारी में लोग आसानी से बात कर लेते थे। सर, आप ये जो क्षेत्र है गंडक नदी और किसान और गन्ना की क्षेत्र है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पुनः विधायक जी विधायक बनते हैं और उनके सत्ता दल से सरकार बनती है तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये सरकार बनती है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आपने देखा है कि ये जुमलों की सरकार थी। इन लोगों ने कहा था कि किसानों का पेमेंट, अगर गन्ना का पेमेंट फंसता है फैक्ट्रियों में तो 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो ब्याज सहित भुगतान करेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपने वादे पे खरा नहीं उतरा। लेकिन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का ये उनका प्रण है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित 14 दिन के अंदर भुगतान करवाएंगे और गन्ना किसानों के लिए खुशहाली लाएंगे। गंडक नदी बार बार टूट जाती है सर। हम लोग मतलब जिस क्षेत्र में है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में है, इस संबंध में विधायक जी का क्या रवैया रहा है और क्या करेंगे, इस पर कुछ फोकस करें सर। गंडक नदी के किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जब जब यह बंधा कटने कगार पर आया है तब तब अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अजय कुमार लल्लू जी धरना दे के उस बंधे को बचाने का काम किए हैं। चाहे नरवा जौत का बंधा हो, चाहे बिरवट का बंधा हो, चाहे बाघा चौर का बंधा हो, चाहे चैन पट्टी हो, जंगली पट्टी हो, बाघ खास हो, अहिरौली दान हो, जहाँ जहाँ बंधा कटने की कगार पर आया है धरने पर बैठ के बंधे को बचाने का काम किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेहनत करके और सदन में सवाल लगा करके आज बंधे के किनारे किनारे पत्थर से पिचिंग करवाने का काम किए हैं। सर, अभी एक ट्वीट वायरल हो रहा है, ब्राह्मण विरोधी, मनुस्मृति विरोधी, मतलब तरह तरह के विवादों से घिर रहे हैं आपके विधायक जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय विधायक जी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मनुस्मृति विरोधी या ब्राह्मण विरोधी इस तरह का कोई भाव उनके अंदर नहीं है। वो सबको एक समान देखते हैं। अगर इस तरह का भाव होता तो आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी ब्राह्मण हैं, राहुल गांधी जी भी ब्राह्मण हैं, मोना मिश्रा जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो भी ब्राह्मण हैं, और वो ये प्रमोद तिवारी जी भी ब्राह्मण हैं। तो क्या ये लोग उनको छोड़ते और पार्टी इनको निष्कासित नहीं कर देती? इस तरह का कोई भाव नहीं है। लोगों ने इनके पक्ष में ज़्यादा रुझान बन गया है। अजय लल्लू तमकुही से तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। यह चीज़ देखा नहीं गया है उन विरोधियों को, जो विरोधी अजय लल्लू के गलत ID बना करके और इस तरह का पोस्ट चलाने का काम कर रहे हैं।
सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या रुझान रहेगा? युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहेगी? सबसे पहले युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और कोरोना काल का जितना बकाया है बिजली का बिल वह माफ़ कर दिया जाएगा और बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा। ये हमारी सरकार उपलब्धियाँ गिना रही है और ये अपने घोषणा पत्र में इन लोगों ने दिया है। और ये क्या नाम है, जो लड़की बीए पास करेंगी उनको स्कूटी और जो इंटर पास करेंगी उनको लैपटॉप एंड्रॉइड फ़ोन मिलेगा हमारी सरकार से। योगी जी भी पहले लैपटॉप और टैबलेट की घोषणा कर चुके हैं, वो भी दिन कुछ लोगों को दिए थे और कुछ लोगों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जुमला था, सिर्फ किसको मिला है? एक भी बच्चे को, अगर तुमको ही विधानसभा के एक भी कोई लड़का कह दे कि मुझे लैपटॉप मिला है, टैबलेट मिला है, तो सरासर गलत है। उनका जो भी था सरकार में वादा सब जुमला साबित हुआ, उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जब हम बांट रहे थे तो विपक्ष वाले चुनाव आयोग को रोकने का कार्य किया, जिसमें विकास कार्यों में बाधा बनने का कार्य किया है। ये देखिए, देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो जहाँ डबल इंजन की सरकार हो, हुकूमत आपकी देश की, प्रदेश की भी हुकूमत आपकी, और बाधा बनेगा विपक्ष? ये हो सकता है ऐसा? ये नौटंकी है इन लोगों के पास। कहीं ना कहीं काम करने का इरादा नहीं है, किसानों को मारने की इरादा है, नौजवानों को मारने की इरादा है। इस नियत को इन लोगों ने साफ कर दिया है। इस नाते आज नौजवान रोजगार मांगता है तो लाठियां बरसाई जाती है, किसान धरने पे बैठता है तो मंत्री का बेटा गाड़ियों से रौद देता है और किसानों की जान ले लेता है। ये लोग किसान और आम आदमी की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ धर्म और जाति की बात करते हैं, इसी में लोगों को उलझा के रखते हैं। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फ्री में राशन, ऑयल और नमक दे रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री में राशन, नमक और ऑयल दे रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, 2012 के सांसद में गई तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है, तो इन्होंने पाया कि आम आदमी को सबसे पहले ज़रूरत है पेट में भोजन की। तो भोजन की व्यवस्था के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल, जिसके तहत पूरे देश में आज 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता है। इन्होंने एक कानून बना दिया जिसके तहत आज पूरे देश में 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता है। इन लोगों ने क्या किया कि ये 5 किलो राशन फ्री में देते हैं, तो इन्होंने कानून क्यों नहीं बना दिया? जबकि देश और प्रदेश में इनकी सरकार है, तो फ्री राशन देने का कानून ही नहीं बना देना चाहिए। जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने इसे कानून बना दिया कि सरकारें किसी की आए और जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल हमेशा आपको मिलता रहेगा। इन लोगों ने ये देखा कि 3 मार्च को सरकार खत्म हो जाएगी, नया चुनाव होगा, 3 मार्च को चुनाव खत्म हो जाएगा और 4 मार्च को यह फ्री योजना बंद कर दिया जाएगा। क्यों नहीं ये फ्री वाला राशन इन लोगों ने कानून बना दिया कि सरकार कोई और आए और जाए, यह फ्री का राशन हमेशा मिलता रहेगा, कानून बना देना चाहिए। किसान निधि में ये 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं सर, तो आपके जान समझ से ये उचित है या अनुचित है सर? देखिए, किसान निधि में अगर ये 2000 रुपया देते हैं, एक तरफ से हुआ कितना, 500 रुपया महीना हुआ। ये लेते हैं कितना, बैल कुल्लू सरसों का तेल खरीदते हैं तो 220 रुपया लीटर मिल रहा है। अगर दाल खरीदने जा रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार में 35 रुपया किलो दाल होता था, आज 130 रुपया किलो दाल मिल रहा है। खाद देखिए, यूरिया का बोरा जो कांग्रेस की सरकार में 50 किलो का बोरा आता था, आज वह घट के 45 किलो का हो गया है, प्लस रेट भी बढ़ गया है। आप डाई देखिए, जो 50 किलो का आता था घट के 45 किलो हो गया है। जो सस्ते दरों पे कांग्रेस की सरकार दे रही थी डाई, आज वह चरम सीमा से भी काफ़ी महंगा हो गया है। आप रेल का किराया देखिए, जो तरिया से लेके तमकुही रोड का उदाहरण देखिए, 2 रुपया किराया लगता था जाने में, आज बढ़ के 30 रुपया हो गया है। ये स्थिति है। तो 2000 दे रहे हैं, लेकिन इधर से महीने में 500 दे रहे हैं और आम आदमी किसान से और मजदूरों से ये 5000 महीना वसूलने का काम कर रहे हैं। सर, अभी आप मतलब निवर्तमान में विधायक जी का कार्यकाल चल रहा है और 5 साल नहीं 10 साल हो गए विधायक जी का, कई अभी सड़कें जर्जर है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, सड़कों की अगर आप बात करें
तो आप देख लिए तमकुही से लेके और सिसवा तक जो सड़कें जर्जर थी, माननीय विधायक जी ने लगातार 3-3 बार सवाल उठाया सदन में, और यह जब सड़क पास हो गया, सड़क पास नहीं हुआ था, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 बार इस सड़क का शिलान्यास करके फीता काट चुके थे। जब सड़क पास हो गई, माननीय विधायक जी ने 68 करोड़ रुपया पास करा दिया, मुहैया करा दिया इस सड़क का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद जी का दिया हुआ है, कुछ लोग श्रेय विजय राय को दे रहे हैं, कुछ लोग बाल्टी बाबा को श्रेय दे रहे हैं, तो वास्तव में इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें न बाल्टी बाबा का श्रेय है, न सांसद जी का श्रेय है। विधायक अजय लल्लू हैं, सदन में सवाल लगाने का काम अजय लल्लू किए हैं, 68 करोड़ धन मुहैया अजय लल्लू करवाए हैं। जब काम शुरू हो गया है तो ये लोग फीता काटने का काम शुरू कर दिए हैं। इन लोगों का काम है सिर्फ फीता काटना, धरती और धरातल पे काम अजय लल्लू करते हैं। सर, जैसे सहारा है, पल्स है, वो कई लोगों का पैसा अभी रखी हुई है, भुगतान नहीं की है। अगर आपकी सरकार बनेगी तो क्या अपेक्षा रखा जाएगा? सबसे पहले देखिए, सहारा और पीएसएल इंडिया का अगर मुद्दा किसी ने उठाने का काम किया तो 403 विधायकों में एक तनहा विधायक अजय लल्लू, जो तमकुही के लोगों ने अपना स्नेह और प्यार दिया है, उन्होंने सहारा और पीएसएल का मुद्दा उठाया, और इस तरह से उठाया कि सहारा इंडिया के मालिक को झुकना पड़ा। और अजय लल्लू ने ये भरोसा दिलाया है लोगों को, अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो सहारा में फंसे हुए लोगों को पैसा दिलाने का कांग्रेस पार्टी करेगी, सर काम करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगवाए हैं, इसके नाम पर भी वोट ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों का तो शुरू से यही मुद्दा ही चलता है, राम का मुद्दा, श्री राम का मुद्दा। ये लोग रोज़गार के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे कि अगर हमारे नौजवान, हमारे घर के लड़के पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए शिक्षा से भटका के सीधे जाति और धर्म के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। श्री राम को भी इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, जबकि एक धर्म स्थल है और धर्म में आस्था सबका होता है, सबका स्नेह होता है अपने अपने धर्मों से। धर्म में आस्था रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ शिक्षा की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, आम आदमी की बात करना चाहिए, किसानों की मुद्दों की बात करना चाहिए, बेरोजगारों के रोजगार की बात करना चाहिए। ये लोग रोजगार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ धर्म की बात करेंगे। अच्छा सर, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है धर्म के नाम पर लड़ रही है, आपकी जो पार्टी है वो किस नाम पर लड़ेगी चुनाव? हमारी पार्टी तो यहाँ मुद्दों पे लड़ रही है चुनाव, महंगाई के नाम पे लड़ रही है। महंगाई इतना चरम सीमा पे है। उसके बाद रोजगार, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार देगी। हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। आज जो देख रहे हैं दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद, खुद योगी जी कहते हैं कि 5 साल बाद ये जगह कहीं जम्मू कश्मीर ना बन जाए, इससे बचने का प्रयास करिए और आप अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी को करिए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र है और इस भारत में रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं लोग हैं, चाहे जिस जाति और जिस धर्म के रहने वाले हों। इस तरह का कोई स्टेटमेंट, इसको मैं खारिज करता हूँ, इस नाते कि कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस के विचारों में इस तरह की बात नहीं आती है। कांग्रेस सबका साथ, रियल में इन लोगों ने जुमला दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप इतिहास उठा के पढ़िए तो सबका साथ और सबका विकास में काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। इनके सरकार में सबका न साथ हुआ है न सबका विकास हुआ है, सिर्फ विनाश हुआ है इन सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। नमस्कार, आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज।